विद्यार्थी मित्र, सातवीं कविता नदी कंधे पर उसको हमने पढ़ लिया, जो प्रभुदयाल श्रीवास्तव उन्होंने लिखी है। तो अब हम इस कविता के कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न उत्तर हम लिख लेंगे। पहले लिखते हैं काव्य पूर्ति करो, यानी कि जो रिक्त स्थान है उसे हमें पूरा करने का है। अगर हमारे रिक्त स्थान रोज बहाते, यहाँ पर अधोरेखित जो किया गया है वो रिक्त स्थान होगा और हम उसे अपने काफी में वो पूरी पंक्ति लिखेंगे। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। दूसरी रिक्त स्थान है खड़े खड़े रिक्त स्थान रखवाते, उसका उत्तर लिखेंगे। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। ऐसे ही जो पंक्तियाँ है उसको हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उसे पाठ कर लेंगे और अपने कुछ प्रश्न वगैरह रहेंगे या रिक्त स्थान रहेंगे तो उसका हम उत्तर आसान से लिख सकेंगे। अभी यहाँ पर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो हम लिखेंगे। उन प्रश्नों का उत्तर 1-2 वाक्य में हम लिखेंगे। प्रश्न पहला, कवि की क्या कल्पना है? उसका उत्तर है, कवि की कल्पना यह है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को हम उठाकर अपने घर ले आते। प्रश्न दूसरा है, कवि नदी को कहाँ बहाते? उसका उत्तर है, कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। तीसरा प्रश्न, कवि किसको नदी से परिचय करवाते? उसका उत्तर है, कवि भद्रजनों का नदी से परिचय करवाते, यानी कि सज्जन लोगों को वो नदी से परिचय करवाते। प्रश्न चौथा, नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते? उसका उत्तर है, नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी ऐसा चिल्लाते। पांचवा प्रश्न, शाम ढलने पर कवि क्या करते? उसका उत्तर है, शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते और उस नदी को जहाँ से लेकर आए थे वहीं वो ले जाकर उसे रख आते। यहाँ पर कुछ समानार्थी शब्द है, उसका भी हम समानार्थी शब्द लिख लेंगे। नदी, नदी का समानार्थी शब्द क्या होगा? सरिता। घर का समानार्थी शब्द गृह। भद्र का समानार्थी शब्द सज्जन। मित्र का समानार्थी शब्द दोस्त। शाम का समानार्थी शब्द संध्या। रोज, रोज का समानार्थी शब्द प्रतिदिन। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक प्रश्न आपको देता हूँ। नदी की आत्मकथा अपने शब्दों में लिखो। चलो लिखते हैं। मैं एक नदी हूँ, मेरा बचपन पर्वतों की हरी भरी घाटियों में बीता। यह दुनिया देखने का शौक मुझे मैदानों में
खींच लाया, मैदानों में खींच लाया। इस मैदानों में आकर मेरी गति धीमी हो गई, यानी कि कम हो गई। कुछ समय बाद मेरे किनारों पर गांव और शहर बसने लगे। लोग मेरा जल पीने, खाना बनाने, नहाने धोने और खेती की सिंचाई के काम में लाने लगे। कुछ समय के साथ साथ गांवों और शहरों में अनेक परिवर्तन हुए, यानी कि बदलाव हुए। मेरे ऊपर बांध बांध कर नहरें निकाली गई, कई जगह पुल बनाए गए। परंतु जब कभी बहुत अधिक बरसात होती है तब मुझ में बाढ़ आ जाती है। मेरे किनारे बसे हुए गांव और शहर, खेतों में खड़ी फसलें और पशु सब बाढ़ में बह जाते हैं। उस वक्त मुझे बहुत दुख होता है, परंतु प्रकृति के सामने, प्रकृति के आगे मैं कुछ नहीं कर सकते। मेरी जलधारा हमेशा बहती रहती है। प्रत्येक इस दुनिया में जो जीव जंतु है उसको सुखी बनाती हूँ। अंत में मैं सागर में मिल जाती हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसा सब प्रश्नों के उत्तर हम अपने कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।